जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को गुणनखंड कैसे करते हैं बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो में आप सभी को यहाँ पर सिखाने वाले, क्योंकि जो हमारे छोटे भाई होते हैं उनको गुणनखंड करना नहीं आता। आज उनके लिए वीडियो बनाया जाए ताकि वो भी गुणनखंड करना सीख जाए। तो आइए दोस्तों, लोग यहाँ पर गुणनखंड करना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पहले वाले यहाँ पर प्रश्न को हल करना सीखें, आखिर में गुणनखंड कैसे करते हैं। अगर आपने इस वीडियो को शुरू से और अंत तक देख लिया मेरे प्यारे भाई, आप सभी को गुणनखंड करना आ जाएगा, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। ठीक है ना? चलिए, तो आइए हम लोग यहाँ पर गुणनखंड करना सीखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, इस बहुपद को आपको अच्छी तरीके से आपको देखना है। देख लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, इस बहुपद में आपको यहाँ पर यक्स स्क्वायर को आपको यहाँ पर ढूंढना है। तो यक्स स्क्वायर कहाँ दिख रहा है? आप बोलोगे सर जी यहाँ पर दिख रहा है सर, से इसको आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। करने के बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, इस एक्स स्क्वायर के साथ जो भी संख्या हो उसका गुणा आपको यहाँ पर लास्ट में नंबर आपको यहाँ पर 5 से कर देना है। तो यहाँ पर यक्स स्क्वायर के साथ क्या दिख रहा है हमारे पास, यहाँ पे ये 2 दिख रहा है। ये 2 का गुणा आपको यहाँ पर लास्ट में नंबर आपको यहाँ पर 5 से कर देना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर 2 का गुणा कैसे करते हैं, हम लोग यहाँ पर 5 से करते हैं। 2 5 से कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर ये 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, इस 10 को आपको यहाँ पर 2 भागों में तोड़ना है। कितने भागों में तोड़ना है? आपको 2 भागों में तोड़ना है। अगर उन दोनों भागों को अगर आपस में अगर गुणा भी किया जाए मेरे प्यारे भाई, तो वो संख्या हमारे पास क्या मिलनी चाहिए, यहाँ पर 10 मिलनी चाहिए। और देखो यहाँ पर क्या घटाव का चिन्ह है, तो घटाने पर हमारे पास क्या मिलना चाहिए, हमारे पास यहाँ पर ये 9 मिलना चाहिए। अगर यहाँ पर जोड़ का चिन्ह होता है मेरे प्यारे भाई, तो जोड़ने पर हमारे पास क्या मिलना चाहिए, हमारे पास यहाँ पर 9 मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, घटाव का चिन्ह है, तो घटाने पर हमारे पास क्या मिलना चाहिए, हमारे पास यहाँ पर 9 मिलना चाहिए। ठीक है ना? तो यहाँ पर हम 10 को क्या लिख सकते हैं, चलिए देखते हैं। देखो हम लोग यहाँ पर 10 को यहाँ पर 2 भागों में तोड़ेंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 गुना में हम लोग यहाँ पर 5 लिख सकते हैं। 2 और 5 का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, हमारे पास 10 मिलेगा। अब देखते हैं हमको घटाने पर क्या मिलता है, 9 के नहीं मिलता है। देखो अगर हम 2 में से अगर हम यहाँ पर 5 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या मिला है, हमारे पास माइनस में हमारे पास यहाँ पर 3 मिला है। लेकिन हमको चाहिए कितना, हमको यहाँ पर 9 चाहिए। तो यहाँ पर 2 और 5 से हमको काम नहीं बन रहा है, तो क्या करेंगे और सोचेंगे कि यहाँ पर 10 को और क्या लिख सकते हैं, बताइए आप सोचिए फटाक से। हम लोग यहाँ पर 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 गुना में हम लोग यहाँ पर 1 भी लिख सकते हैं। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर 10 और 1 का गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, हमारे पास यहाँ पर 10 मिला है। अगर हम लोग यहाँ पर 10 में से इस 1 को घटा दें मेरे प्यारे भाई, तो क्या मिल जाएगा, 10। यहाँ पर 10 में से 1 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, हमारे पास यहाँ पर 9 मिल जाएगा। तो यहाँ पर 10 और 1 दोनों यहाँ पर नियमों को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। देखो हमको क्या बोला गया है, 10 को ऐसे 2 भागों में तोड़ो, गुणा करे तो वही संख्या 10 मिलनी चाहिए। देखो गुणा करने पर क्या मिला है, हमारे पास यहाँ पर 10 मिला है। और इसके बाद घटाने पर हमारे पास क्या मिलना चाहिए, हमारे पास यहाँ पर 9 मिला है। देखो 10 में से अगर 1 को घटा रहे हैं तो हमारे पास क्या मिला है, हमारे पास 9 मिला है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर संख्या को ढूंढना है। बस आपको इसी में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है, नहीं आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना? अब इसी तरह से आपको यहाँ पर ढूंढ रहा है। ठीक है, आपको चेक करना है। देखो हम लोगों ने यहाँ पर 10 को 2 भागों में तोड़े, 10 और 1, क्योंकि अगर 10 और 1 का गुणा करेंगे 10 मिलेगा। अगर 10 में से क्या करें, इस 1 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, इस 10 और 9, 10 और 1 को क्या करना है, इस 9 की जगह आपको यहाँ पर सिर्फ 9 की जगह पर रखना है, और किसी की जगह नहीं, सिर्फ 9 की जगह आपको क्या लिखना है, आपको यहाँ पर 10 माइनस में 1 का आपको यहाँ पर लिख देना है। चलिए हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है ना? तो ये हमारा जैसा पहला वैसे ही रहेगा। 2 एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, प्लस है तो प्लस करो। इस 9 की जगह हमको क्या लिखना है, हमको यहाँ पर 10 माइनस हमको यहाँ पर 1 लिखना है। यक्स लगा हुआ तो आपको बाहर यक्स लगा देना। ठीक है ना? माइनस में 5 है तो 5 कर देना। ठीक है ना? अब इसकी जरूरत नहीं, आप इसको मिटा भी सकते हो। ठीक है ना? अगर चाहो तो इसको यहाँ पर बगल में आप यहाँ पे इसको लिख भी सकते हो। ठीक है, सब इसको यहाँ पर बगल में कर देते हैं। चलो अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे पे, आपको ध्यान से सुनना है। इस एक्स का गुणा आपको यहाँ पर अंदर कर देना है। ठीक है ना? और इस प्लस का भी गुणा आपको यहाँ पर अंदर कर देना है। चलिए कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे ये 2 एक्स स्क्वायर रहेगा, जैसा प्लस का गुणा 10 में करेंगे तो प्लस में 10 ही रहेगा, और 10 का गुणा एक्स में करेंगे यहाँ पर 10 एक्स हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस ही रहेगा। तो 1 का गुणा एक्स में करेंगे तो एक्स हो जाएगा, माइनस का गुणा माइनस में 5, इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है ना? कर दिया इतना। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, आपको यहाँ पर 2 पद का आपको यहाँ पर एक जोड़ा बनाना है। क्या बनाना है, एक जोड़ा बनाना है। जोड़ा का मतलब समझने, पेयर जिसको बोलते हैं ना। 2 पद का आपको यहाँ पर एक जोड़ा बनाना है। ठीक है ना? अब देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा पहला पद हो जाएगा, ये हमारा दूसरा पद हो जाएगा, ये हमारा तीसरा पद है, यहाँ पर 4
यहाँ पर 4 पद हो रहे हैं तो 4 पद में हमको कितने जोड़े मिलेंगे? हमारे पास यहाँ पर 2 जोड़े मिलेंगे, ठीक है ना? तो यहाँ से लेकर यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा एक जोड़ा हो जाएगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा क्या हो जाएगा? दूसरा जोड़ा हो जाएगा, ठीक है ना? अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई? पहले वाले जोड़े से आपको यहाँ पर वो संख्या निकालना है जो दोनों पदों में होनी चाहिए। इसमें भी होनी चाहिए, 2x स्क्वायर में भी होनी चाहिए और यहाँ पर 2x मतलब 10x में भी होनी चाहिए। पहले इसको क्या करते हैं? तोड़ के लेते हैं ताकि हमको साफ-साफ वो संख्या मिल जाए। देखो यहाँ पर 2x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2 यहाँ पर गुना में x स्क्वायर का मतलब होता है नीचे वाली संख्या का 2 बार गुना के रूप में लिखी होती है। यहाँ पे x गुना में यहाँ पर x हो जाएगा। देखो प्लस है तो हम प्लस करो, ठीक है ना? अब 10 को हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2 गुना में हम लोग यहाँ पर x गुना में हम यहाँ पर 5 लिख सकते हैं, ठीक है ना? अब इस यहाँ पर इस वाले पेयर को भी हम लोग यहाँ पर तोड़ के लिख सकते हैं। देखो क्या माइनस होगा, यहाँ पर माइनस करो, ठीक है ना? x तो अपने x लिखो, माइनस में 5 है तो अपने 5 कर लेना, ठीक है ना? तो यहाँ से देखो ये हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हमारा ये पहला पद है, ठीक है ना? ये मतलब पहला पेयर है और यहाँ से हमारा दूसरा पेयर है, ठीक है ना? तो हमको पहले वाले पेयर में से वो संख्या निकालनी है जो दोनों पदों में होनी चाहिए। जो पद होता है प्लस माइनस से क्या होता है? अलग होता है। देखो ये हमारा क्या है? हमारा पहला पद, यहाँ से ये हमारा क्या पहला पद है, ये हमारा दूसरा पद है, ठीक है ना? अब देखो यहाँ पर पहले वाले पेयर में क्या मिल रहा है? देखो 2x इसमें भी दिख रहा है और 2x इसमें भी दिख रहा है, इसलिए क्या हो 2x हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर कॉमन हो जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर 2x क्या करना है? आपको यहाँ पर कॉमन लिख देना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है? जो बचा है आपको यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर आपको यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है ना? तो क्या बचा है? देखो इसमें 2x इसमें भी छोड़ देंगे। अभी हमारे पास क्या बचा है? x बचा है, यहाँ पे x लिखो, यहाँ पर प्लस है प्लस करो, ठीक है ना? देखो यहाँ पर 2x बाहर निकल गया है तो हमारे पास क्या बचा है? सिर्फ 5 बचा है, यहाँ पर 5 इस तरह से आपको लिख देना है, ठीक है ना? तो इस तरह से मेरे प्यारे भाई क्या करते हैं? कॉमन लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको कॉमन लेना आ गया होगा। आइए अब इसके बाद यहाँ पर दूसरे वाले यहाँ पर जोड़े में से देखते हैं इसमें क्या कॉमन दिख रहा है। देखो यहाँ पर 1 का भाग इसमें भी जा रहा है और 1 का मतलब -1 का भाग इसमें भी जा रहा है और -1 का भाग इसमें जा रहा है, इसलिए यहाँ पर -1 क्या हो जाएगा? हमारे पास यहाँ पर ये कॉमन हो जाएगा, ठीक है ना? हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे? इस -1 का भाग यहाँ पर पहले वाले पद में देंगे और माइनस का भाग इसमें वाले में देंगे, ठीक है ना? देखो यहाँ पर देखो इसको भी यहाँ पर तोड़ के लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखो हमारे पास क्या है, एक मिनट, हमारे पास देखो क्या है, देखो यहाँ पर ये क्या है, माइनस में यहाँ पर x है और माइनस में यहाँ पर 5 है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिखेंगे माइनस में यहाँ पर गुणा में यहाँ सॉरी इसको हम लिखेंगे माइनस में यहाँ पर 1 गुणा में हम यहाँ पर x लिख सकते हैं, माइनस और माइनस को यहाँ पर 5 को लिखकर क्या लिख सकते हैं? माइनस में 1 गुणा में हम यहाँ पर 5 लिख सकते हैं। देखो कॉमन क्या दिख रहा है? देखो हमारे पास यहाँ पर माइनस में 1 दिख रहा है और माइनस इसमें 1 दिख रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा कॉमन माइनस से 1 माइनस हो जाएगा, ठीक है ना? देखो इसमें से -1 निकल जाएगा तो क्या बचेगा? हमारे देखो यहाँ पर माइनस निकला ना, इसके बाद क्या बचा? हमारे पे x बचा, यहाँ पे x लिखेंगे, ठीक है ना? इस माइनस का गुण यहाँ पर माइनस में करें तो देखो यहाँ पर माइनस निकल गया तो हमारे पास क्या प्लस में हमारे पास यहाँ 5 निकला तो आपको यहाँ पर 5 कर देना है, ठीक है ना? तो इस तरह से मेरे प्यारे भाई क्या करते हैं? कॉमन निकालते हैं। उम्मीद करता हूँ कॉमन निकाला भी आ गया होगा। अब इसके बाद आपको यहाँ पर चेक करना है मेरे प्यारे भाई कि यहाँ पर जो गुणनखंड हमारा सही जा रहा है फिर गलत जा रहा है। कैसे चेक करते हैं? आपको ऐसे चेक करना है, अगर इन दोनों के मान अगर सेम आता है मेरे प्यारे भाई, आपको समझ जाना है हमारा जो गुणनखंड है सही जा रहा है, ठीक? देखो x में 5 इसमें भी x प्लस में 5 इसमें मतलब हमारा गुणनखंड सही जा रहा है। तो आपको जो 2 बार है मेरे प्यारे भाई इसको क्या करना है? आपको यहाँ पर एक बार लिख लेना, तो यहाँ पर x प्लस में 5 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर जो बाहर यहाँ पर भटक रहे हैं उसको भी आपको अंदर करना है। देखो यहाँ पर 2x यहाँ पर है, 1x यहाँ पर है, माइनस में 1x यहाँ पर है, तो इसको क्या करें? अंदर करेंगे, ठीक है ना? तो क्या हो जाए यहाँ पर ये 2x माइनस में हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारे पास यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है नहीं हो गया? तो ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? यही हमारा यहाँ पर गुणनखंड हो जाएगा। किसका? यहाँ पर इस बहुपद का गुणनखंड क्या हो जाएगा? हमारे पास यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है ना? तो इस तरह से मेरे प्यारे भाई क्या करते हैं? हम लोग यहाँ पर बहुपद का गुणनखंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को गुणनखंड करना आ गया। अगर आ गया मेरे प्यारे भाई एक लाइक कर दीजिए।